कि सबसे बड़ी खबर रिलायंस के नतीजे आ गए। डिम्पी, बिल्कुल, रिलायंस के नंबर्स आए और सबसे पहले उन्होंने जियो के साथ ही शुरुआत की है। इस बार के नंबर्स में जियो का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है प्रॉफिट का, वो 612 करोड़ है। जो मार्केट की उम्मीद थी वो 600 करोड़ की थी, यानी कि यह तो अनुमान से बेहतर है। साथ ही साथ उन्होंने आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो दिया है वो 134 रुपए का दिया है, जो आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा, तो फोन के अलावा, तो उसमें जो इनकी कमाई है वो है 134 रुपए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 130 रुपए आएगी, हालांकि ये घट कर आनी थी, लेकिन इस बार ये पिछली बार के कंपैरिजन से 3 रुपए ही कम हुई है। 7 रुपए कम होनी थी, 3 रुपया कम हुई है। जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल रिलायंस जियो के नंबर, जिसमें प्रॉफिट 612 करोड़, ये नंबर 1 आप इसको टिक करते जाइएगा, ये उम्मीद से बेहतर है। दूसरा आरपू, ये भी उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि कम होके आना चाहिए था, क्योंकि जो वजह बताई जा रही है कि नए ग्राहक जुड़ने से आरपू गिर जाती है, तो जो पुराने रेवेन्यू है वही बने रहते हैं। और इस बीच 9485 ये कंसोलिडेटेड मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आया, जिसमें जियो क्लब है। मैं आपको बता दूं, इसका मुनाफा 9485 आया है, और इस बार मार्केट की उम्मीद थी कि मुनाफा आएगा 9508, तो थोड़ा कम है, उम्मीद से कम है। वैसे भी परसेंटेज गेन में ये 1% भी नहीं बन रहा था पिछली तिमाही के मुकाबले। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप नंबर देखिएगा, जो सबसे पहले आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 9460 यहाँ पे मुनाफा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और ये 9500 करोड़ से कम है। मैं इनको आपको अबीटा मार्जिन भी बता देता हूँ। अबीटा आएगा 18,625, ये जैसे आएगा हम आपके सामने रखेंगे। मार्जिन के टर्म्स पे करीब 13.5% का मार्जिन आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कम है, तो थोड़ा सा हो सकता है मार्जिन के एंड पे भी हम श्रिंक होंगे। हो सकता है रेवेन्यू आपका ठीक इनलाइन मैच कर जाए, लेकिन प्रॉफिट का पहला आंकड़ा ये बताता है कि आप एबिटा तौर पर या फिर हो सकता है मार्जिन के तौर पर हल्की सी गिरावट आपको दिखे। 2 आंकड़े मेरे पास आए हैं, जिसमें जियो का 612 करोड़ का नंबर है, ये उम्मीद से बेहतर। उनके आरपू घटे जरूर 137 से 134 हुए 3 रुपया, क्योंकि नए ग्राहक काफी ज्यादा जुड़े हैं उन्होंने, इसलिए थोड़ा आरपू कम हुआ, लेकिन ये भी उम्मीद से बेहतर है। मार्केट 130 करोड़ का 130 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा था। 9460 ये आया प्रॉफिट की फिगर। मैं आपको आंकड़े सारे बता देता हूँ। मेरे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। विकास सेठी भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत होगी हमारी, और उनसे हम जानेंगे क्या करना है। डीडी शर्मा साहब भी हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको और भी आय के आंकड़ा बता दूं, जो कि 1.29 लाख करोड़ है। ये भी मार्केट की उम्मीद से स्लाइटली बेटर है, तो आय ठीक है, प्रॉफिट के आंकड़े आपके सामने हैं। विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, जो प्राइमा फेसी नंबर आए, अभी धीरे धीरे नंबर और भी आएंगे, पेट्रोकेमिकल डिवीजन के आएंगे, अलग अलग डिवीजन के आएंगे, लेकिन जियो प्लस कंसोलिडेटेड नंबर्स पर आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए डिम्पी, जहां तक जियो के नंबर्स का सवाल है, वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर है, बट जियो अभी भी बहुत छोटा कंपोनेंट है ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नेट प्रॉफिट्स के। विकास जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक दूं, ताकि आपका आंसर फिर ना एक में हम आपको ना जीआरएम के नंबर भी बता देता हूं। वो 10.5 आया है जीआरएम का नंबर। एक बार वो मैं आपको बता दूं, ये डॉलर टर्म्स में होता है, ये वैसे थोड़ा घट के ही आना था, हमारा एस्टिमेशन भी था कि $11 से कम ही होगा, $11 से कम ही है। और कंसोलिडेटेड मार्जिन भी मेरे पास आया है, वो करीब 16% के आसपास का है, तो ये भी मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। अब सर आप मेरे को बता सकते हैं, मार्जिन मैंने आपको 16% बता दिए, जीआरएम $11 से कम है आपके पास, प्रॉफिट स्लाइटली हमारे अनुमान से थोड़ा कम, और इनकम थोड़ी सी ज्यादा। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, जो प्रॉफिट्स के नंबर आए हैं वो अनुमान से थोड़े कम है, बट वो बहुत ही एक नेग्लिजिबल कम है, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और जहां तक जीआरएम की बात है, $10.5 इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, यही एक्सपेक्टेशन थी। जिस हिसाब से सिंगापुर में इस बार जीआरएम $7 से घट के $6 हो गए हैं, तो जो डिफरेंशियल है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में बेटर ही रहा है। $4.5 का डिफरेंस है, जो कि काफी अच्छा सराहनीय रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो नंबर्स आए, दे आर इन लाइन विद एस्टिमेट्स। दे आर इन लाइन विद एस्टिमेट्स। इस बीच मेरे पास अबीटा के नंबर भी आ गए हैं। मेरे पास अनुमान था 18,625 करोड़ के आने का, ये आया है 20,121 करोड़ का, यानी कि कामकाजी आय ये कंपनी की ठीक है। रही बात जीआरएम, ये इन लाइन है।
विकास जी ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि प्रॉफिट का आंकड़ा भले ही आपको 9500 से घटकर थोड़ा 9485 दिख रहा है, लेकिन ये बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो 3 आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो बिल्कुल इनलाइन है। पहला जीआरएम $10.5 आना चाहिए था, $10.5 आया। मुनाफा 9500 करोड़ आना चाहिए था, 9460 करोड़ आया, मोटा मोटी बराबरी है। एबिटा 18,625 करोड़ आना चाहिए था, ये स्लाइटली बेटर आया है, ये 20,121 करोड़ का आया। ये सारे के सारे नंबर आपके सामने चल रहे हैं। और आय 1,28,000 प्लस करोड़ की यहाँ की आय आई है, जो हमारा अनुमान था 1,38,000 करोड़ आनी चाहिए। ये भी मोटा मोटी इन लाइन है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंबर्स को एनालिसिस भी करते हैं। संदीप, मेरे को जो भी हमने अब तक आंकड़े देखे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इन लाइन है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो बताइए। देखिए नंबर्स जैसे आपने कहा डिम्पी, राइटली नंबर्स अनुमान के मुताबिक हैं। 1,28,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय आई है। ये थोड़ा सा अनुमान से कम है, क्योंकि हम अनुमान कर रहे थे कि 18-18.25% बढ़ेगी, 10% के आसपास की बढ़त ही देखने को मिली है। लेकिन ऑपरेशन फ्रंट पे जो नंबर्स हैं वो डेफिनेटली डिम्पी अनुमान से बेटर हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे आप भी कह रहे थे 18,500 करोड़ के आसपास का बिड्डा का अनुमान था, 20,000 करोड़ से ज्यादा का बिड्डा का नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और यही कारण है कि बिक्री के छोटे बेस के बावजूद जो बिड्डा बढ़ कर आया, उस वजह से जो मार्जिन हैं, जो कि हम अनुमान करते हैं कि 13.5% रहे घटकर, वो ऑलमोस्ट फ्लैट 15.5%, 15.6% के आसपास देखने को मिले हैं। मुनाफे का फिगर भी आप कह सकते हैं हूबहू जो हम अनुमान कर रहे थे 9500 करोड़ के आसपास, उसी के आसपास ही देखने को मिला है, 9460 करोड़ के आसपास। और जीआरएम्स एक रेंज से डिम्पी, जो कि हमने अनुमान किया था 10.2 से 10.5, तो उस रेंज के हायर एंड पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर्स डेफिनेटली जैसा हमारा अनुमान था वो उसके मुताबिक ही देखने को मिले हैं। अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहिए नंबर्स में, तो डिम्पी वो ये है कि अगर आप देखें अदर इनकम जो है वो कम होकर आई है, उसके बावजूद भी ये मुनाफे का जो बेस है उसको मेंटेन कर पाए हैं, %0.5 इंप्रूव भी देखने को मिला है। 1788 करोड़ रुपए के आसपास ही कंसो अन्य आय देखने को मिली है। जबकि अगर आप पिछली बार देखें तो ये आंकड़ा करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का था, यानी कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा अन्य आय में कमी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके बावजूद उन्होंने अपना मुनाफा अगर मेंटेन किया है तो ये डेफिनेटली डिम्पी अनुमान से बेटर ही कहना चाहिए। दूसरी ओर अगर आप कुछ और पॉजिटिव देखना चाहते हैं नंबर्स में, तो वो है रिलायंस जियो की ओर से। हम अनुमान कर रहे थे कि 510 करोड़ रुपए के से बढ़कर 600 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आएगा, 612 करोड़ रुपए आया है। और ये इसके बावजूद कि आरपूस में कमी आई है। हम जितना अनुमान कर रहे थे कि आरपू गिर के आएंगे, उससे कम गिरावट देखने को मिली है। 137.10 के मुकाबले हम अनुमान कर रहे थे कि आरपूस जो है 130 के आसपास आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो फॉल है उसे कहीं ना कहीं कंटेन किया है। 134 रुपए के जो आरपूस इन्होंने जो रिपोर्ट किए हैं डिम्पी, वो डेफिनेटली अनुमान से काफी बेटर हैं। और यही कारण है इनका जो मुनाफा है तो काफी अच्छा ग्रो किया है, बावजूद इसके कि आरपूस गिरे हैं। इन्होंने 612 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा मेंटेन किया है। तो 3 तिमाही हुई है डिम्पी जब से इन्होंने जियो के नंबर्स देना शुरू किए हैं। और नंबर्स में देखिए जो अप ट्रेंड है, खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बरकरार है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर एडिशन के आंकड़े हैं वो काफी मजबूत है। बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी ठीक है। 2.8 करोड़ ग्राहक, यानी कि करीब 2.25 करोड़ ग्राहक इन्होंने जोड़े थे, जिसकी वजह से आरपू कम होना था, लेकिन वो ज्यादा कम नहीं है। तो नंबर वैसे इन लाइन है। जो इनका बिजनेस है, कोर बिजनेस है, जैसे पेट्रोकेमिकल डिविजन है, कंसोलिडेटेड में आपको बता रहे हैं। लेकिन इसका जो जियो वाला जो सेगमेंटेड थोड़ा अलग है, टेलीकॉम वाला है, उसमें नंबर थोड़े स्लाइटली ज्यादा बेटर दिख रहे हैं। डीडी शर्मा साहब भी मेरे साथ हैं, क्योंकि हमको विकास सेठी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल इनलाइन ही है। संदीप भी काफी हद तक ये एनालिसिस करें। शर्मा साहब, आप भी यही राय रखेंगे ना सभी फ्रंट्स को देखने पर? 10.5 का जीआरएम है, जियो के नंबर्स थोड़े ठीक हैं, और प्रॉफिट और आय वो इनलाइन है। अदर इनकम कम होने पर तो ये प्रॉफिट भी जो थोड़ा कम दिख रहा है ना आपको, ये भी नहीं दिखेगा आप तो, क्योंकि 400 करोड़ की कमी आई है अदर इनकम में, और यहाँ पे प्रॉफिट कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं है। देखिए, मैं जो नंबर देख पा रहा हूं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अनुमान से थोड़े बेहतर हैं, एटलीस्ट जो इबिटा है वो। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पेटकेम बिजनेस है वहां पर जो मार्जिन्स है वहां भी थोड़े बेहतर आए हैं। जीआरएम्स की कम की एक्सपेक्टेशन थी, तो जितनी कम की एक्सपेक्टेशन थी करीब करीब उतना ही कम आया है, उससे ज्यादा कम नहीं आया है। तो ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि रिजल्ट जो है जितना अनुमान था उससे थोड़े से बेहतर है।
नंबर से शर्मा साहब कहते हुए तो हमने तीनों का आपको सामने व्यू तो सबसे पहले रख दिया नंबर्स को प्राइमा फेसी देखने के बाद। आप क्योंकि सेगमेंट टू सेगमेंट नंबर भी आएंगे, इसमें पेट्रोकेमिकल डिवीजन का नंबर कितना आएगा, क्योंकि इस बार की एजीएम में हमको अच्छी तरह से याद है जब मुकेश अंबानी एजीएम में बात कर रहे थे तो उनके बकायदा पीछे लिखा था ऑयल टू पेट्रोकेमिकल। हमारी पूरी सोच अब ऑयल से पेट्रोकेमिकल्स के अंदर कैसे बढ़ना है उसको लेकर होगी, उसको लेकर बात रखेंगे सारी। तो संदीप, अगर ये पेट्रोकेमिकल डिवीजन की ग्रोथ आपके पास आ गई है तो जरा मेरे को वो बता दीजिए। देखिए डिम्पी, मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जैसे शर्मा साहब भी कह रहे थे कि ये जो अबिडा के नंबर्स आए हैं, ऑपरेशनली नंबर्स जो इंप्रूवमेंट हुई है और जो मार्जिन्स में जितना अनुमान था गिरावट का उससे बेटर नंबर्स जो आए हैं उसमें डेफिनेटली एक तो जो जीआरएम है, जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रेंज के हायर एंड पे देखने को मिली है। दूसरी बात, ये जो आप पेटकेम की बातचीत कर रहे हैं ना डिम्पी, उसमें देखिए इन्होंने एक तो अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो पूरा किया है, तो एक तो पेटकेम के जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ के आने थे, और दूसरी और ये जो आरओजीसी प्लांट इन्होंने लगाया, रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर जो प्लांट इनका शुरू हुआ है, उससे इनके जो पेटकेम के मार्जिन्स हैं वो बढ़ के आने का अनुमान था। मेरे पास उसका बेस है, अगर आप देखें करीब 17% के आसपास के मार्जिन है जो कि इन्होंने रिपोर्ट किए थे Q4 में, 19.5 के मार्जिन वो बढ़कर करीब 18, 18.5 या संदीप 19.5 के मार्जिन आए हैं, तो ये डेफिनेटली अनुमान था बेहतर था, उससे बेहतर है डेफिनेटली। मैं कह रहा हूं डिम्पी, मैं वही कहने वाला था कि 18, 18.5% के आसपास की रेंज थी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मार्जिन है पेटकेम के उस रेंज में आते होंगे, उससे 1% ऊपर के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो देखिए रिफाइनिंग जितना गिरना था उतना ही गिरा है, वो अनुमान के मुताबिक है, और पेटकेम में जितनी अच्छी होना था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और उसके साथ साथ आप देखिए अन्य आय गिरने के बावजूद मुनाफा आधा % ऊपर की ओर उन्होंने रिपोर्ट किया है, तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं जो कि आपको नंबर्स में देखने चाहिए। और चौथी बात है जियो के जो नंबर्स हैं, डेफिनेटली डिम्पी जिस तरह के ऑफर्स इन्होंने डिस्काउंट्स ऑफर जो लाए थे उसके बावजूद आरपू में उतनी गिरावट नहीं होना और मुनाफा 600 करोड़ के पार आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े और आंकड़ों पे नंबर क्रंचिंग कीजिए, मैं आपके पास वापस लौट के आ रहा हूं, लेकिन इस बीच विकास जी आपके पास मैं वापस लौट रहा हूं। ये मंडे को जब रिजल्ट पे रिएक्शन देगा तो कैसे देगा? ये स्लाइटली इनलाइन के रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव देगा, कुछ एंगल्स पे कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा नंबर्स ठीक आए हैं उसका पॉजिटिव रिएक्शन देगा, ये किस तरह से रिएक्ट करेगा मंडे को? देखिए डिम्पी, जब आपने पहले ये सवाल पूछा था तो नंबर्स में डिटेल्स नहीं आए थे, जो नेट प्रॉफिट का फिगर था वो कम था, बट उसके जब अब कारण मालूम पड़े हैं कि 400-500 करोड़ से अन्य आय कम हुई है, तो डेफिनेटली बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है और बाकी फ्रंट्स पे बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है। भले ही वो जियो का परफॉर्मेंस है, जियो के आरपू का परफॉर्मेंस है, पेटकेम मार्जिन्स है, तो एबिडा है, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बाजार इसको पॉजिटिव वे में लेगा। और हालांकि स्टॉक ऑलरेडी रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन में कुछ हद तक बढ़ चुका है, बट फिर भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स है बाजार में, मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली हम 2-3% की तेजी बिल्कुल मंडे को ओपनिंग में ही देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये मंडे को चल सकता है, यानी कि नंबर्स अगर इनलाइन से स्लाइटली थोड़े भी बेटर आए हैं तो इसका रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। शर्मा जी, ये प्राइस पे जो नंबर्स हैं वो डिस्काउंटेड हैं या फिर ये भी होने बाकी हैं? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? देखिए, प्राइस जो शेयर बाजार में होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अभी कितना स्टॉक चल चुका है, आगे कितना पोटेंशियल है, तो हालांकि स्टॉक मोमेंटम में है और ऊपर जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर ही रिजल्ट आए हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक अगर कल एक दिन गिर भी जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे के जो ट्रिगर्स हैं वो काफी पॉजिटिव है। जैसे अभी संदीप बता रहे थे, मेरा भी ये व्यू है कि कंपनी का जो ऑफ गैस क्रैकर प्लांट जो चालू हुआ है उसके कारण जो पेटकेम कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसका जो फीड स्टॉक है उसकी कॉस्ट कम हो रही है और उसके कारण ओवरऑल आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कम हो रहा है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ रही है और इसीलिए मार्जिन्स बढ़ रहे हैं और कैपेसिटी आपकी लगातार बढ़ रही है। उसके कारण मैं समझता हूं पेटकेम बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाएगा, मार्जिन ग्रोथ भी दिखाएगा और इसलिए वहां पर एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है और बढ़ेंगे। इसी तरह जो रिफाइनरी है उसके लिए जो पेटकोक का गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया है, उसके कारण जो इनके पुराने एस्टिमेट थे उसके हिसाब से रिफाइनिंग बिजनेस की कॉस्ट करीब करीब $1.5 से $2 कम हो सकती है। तो उसका इंपैक्ट भी अभी भी आगे आपको और देखने को मिलेगा। तो जो बेंचमार्क रिफाइनिंग मार्जिन्स है
वहां से गैप और बढ़ेगा, यानी कि रिलायंस उनसे और बेहतर जो है जीआरएम दिखा सकता है। तो ये सारी चीजें आगे के लिए पॉजिटिव, और शेयर बाजार हमेशा आगे की डिस्काउंटिंग करता है। कल शेयर क्या रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूं कि शेयर में जो तेजी का मोमेंटम है अभी भी जारी रह सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके सामने आ भी रहे हैं और 7,857 करोड़ का इनका पेट्रोकेमिकल्स का एबिटा है। ये नंबर्स को अगर आप सारा कंसोलिडेट करके आप भी देखना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं ये अनुमान से थोड़ा बेहतर है, अनुमान के मुताबिक ही इसको आप नंबर समझे। हाँ, जियो के नंबर्स ऑल टुगेदर अलग देखने होंगे, उनके रिफाइनरी के और पेट्रोकेमिकल डिविजन्स के नंबर अलग देखने होंगे। उम्मीद तो है कि मंडे को शायद शेयर आपको निराश तो नहीं करेगा, थोड़ी हेल्प ही करेगा। कितनी और कैसे, इसके बारे में तो चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। फिलहाल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विकास जी आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, फर्स्ट रिएक्शन देने के लिए। और संदीप आपका भी शुक्रिया, अच्छा एनालिसिस करके आपने बताया जो अदर इनकम वाला पॉइंट है, क्योंकि अभी किसी ने भी उस पॉइंट को नहीं बताया। आप बता रहे हैं कि अदर इनकम के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ठीक दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।